हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन सेक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल आपका एग्जाम है पेपर 2 का, और पेपर 2 में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आता है एक्सप्लेनेशन सेक्शन से और दूसरा आता है लॉन्ग आंसर से। तो लॉन्ग आंसर को तो क्लियर है कि द रैप ऑफ द लॉग से जो आएगा उसका आंसर दे देंगे 20 मार्क का, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा द ईव ऑफ सेंट एग्निस का भी सेम टू सेम आंसर लिखना है, तो उस दोनों का क्लियर है। पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजेडी से आपको 5 पोएम पढ़ने हैं, जो कि 5 पोएम मैंने सजेस्ट किए थे जो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाइएगा। उसी का एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाएगा, आप उसको कवर कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। और इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म का मैंने 11 पढ़ाए थे, जो कि शॉर्टकट में मैंने पढ़ाया था, बहुत ही कम आपको याद करने पड़ेगा। तो उसको क्या करना है, उसको पढ़ के चले जाइएगा। इसके अलावा 70 मार्क्स के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 30 मार्क के लिए आपको क्या करना होगा कि 30 मार्क का तो एक्सप्लेनेशन सेक्शन है। और एक्सप्लेनेशन सेक्शन का एक बात बता दूं हॉनेस्टली से कि वो देखिए, एक्सप्लेनेशन सेक्शन कहीं से भी आपका जितने भी पोएम है ना, जैसे कि पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजेडी में 20-21 पोएम है, उसमें से भी आ सकता है। और इसके साथ साथ द रैप ऑफ द लॉ का, द ईव ऑफ सेंट एग्निस का तो आएगा ही। तो इतने सारे पोएम आपको पढ़ने का हो सकता है मौका नहीं मिला होगा, या फिर आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, या फिर इतना टाइम नहीं रहा होगा जो आप पढ़ पाए। और मैंने तो टारगेट बैच बहुत लेट से शुरू किया था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत लेट से कंटेंट डालना शुरू किया था कुछ रीज़न की वजह से। तो देखिए, मैंने भी आपको कितना पढ़ाया था टारगेट बैच में, बस 3 से 4 पोएम पढ़ाए थे, जो कि इंपॉर्टेंट था क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नज़रिए से भी और एक्सप्लेनेशन के नज़रिए से भी। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 4-5 पोएम तो कंफर्म आपको पढ़ के ही जाना होगा, जो कि मैं इसमें बता दूंगा। और ये भी शॉर्टकट में बता दूंगा कि ऐसे इसको एक्सप्लेनेशन को कैसे समझेंगे कि कौन सा पोएम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आप क्या पहले हम क्वेश्चन बैंक से ही समझेंगे। तो क्वेश्चन बैंक का सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला आता है आपका इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 2 का 2017 का क्वेश्चन बैंक हम देखते हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन में आपको 4 एक्सप्लेनेशन बनाने होंगे। मतलब पहला क्वेश्चन में ए बी सी और डी करके आपका क्वेश्चन रहेगा, और ए में भी 2 क्वेश्चन रहेगा, बी में भी 2 लाइन रहेंगे, उसके बाद सी में भी 2 एक्सप्लेनेशन के लाइन रहेंगे, और डी में भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप सिंपल सा एक चीज़ देखिएगा कि आपको सीधे क्या करना है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे सीधे ए बी सी को छोड़ के, ए बी को छोड़ के सी में आना है। अब सी में आइएगा और देखिएगा कि सी में आपका हमेशा याद रखिएगा कि आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस का ही क्वेश्चन होगा। कभी कभी क्या होता है, सी में आपका द रैप ऑफ द लॉ का डाल दिया जाता है, और डी में आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस का। अब ये कैसे समझिएगा कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस का कौन है और द रैप ऑफ द लॉ का कौन है। तो इसका एक ही आंसर होगा कि इसका आप लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड आपका उसको देख के, जैसे कि आप लोग जानते होंगे आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस का राइमिंग स्कीम क्या है। तो आप लोग को याद होगा, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग का द ईव ऑफ सेंट एग्निस का राइमिंग स्कीम है ए बी। देखिए, आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, उसका है ए बी, इसके अलावे फिर से ए बी, उसके बाद ए बी ए बी, उसके बाद है बी सी बी सी और बी सी और सी, है ना। ऐसा राइमिंग स्कीम है आपके पोएम का, किसका, द ईव ऑफ सेंट एग्निस का। इसको ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए कि जैसे ही तीसरा में जाइएगा, मतलब सी सेक्शन में जाइएगा, तो इसमें राइम स्कीम कैसा है, तो देखिए ओल्ड है, डेथ है, सेट है। मतलब ये राइमिंग स्कीम कहाँ का होगा, बी सी यहाँ पर जो मिलता नहीं हो, तो मतलब ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए सेथ और डेथ मिल रहा है और ओल्ड अलग है, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या होगा, बी सी सी वाला होगा। तो इससे समझना है कि आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस का है। या फिर अब एक और बात बता दूं कि आपका जो इसका ये तो है द ईव ऑफ सेंट एग्निस का, और रैप ऑफ द लॉग का क्या है, तो वो रैप ऑफ द लॉग जो पढ़ाया गया था, तो उसमें मैंने बताया था कि वो हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और हीरोइक कपलेट का राइमिंग स्कीम क्या होता है, ए बी ए होता है, बी बी होता है, सी सी होता है, डी डी होता है। मतलब कपलेट दो लाइन का एक्सटेंजा होता है। अब 2 लाइन के एक्सटेंजा में ए बी बी सी सी, मतलब उसका जो है ना लास्ट वाला जो वर्ड होगा सेम सेम होगा। जैसे आप डी में देखिए, तो देखिए गिव है, बिलीव है, फ्लाई है, और उसके बाद स्काई है। तो गिव, बिलीव, फ्लाई, स्काई सेम से मिल रहा है ना, बिलीव, गिव, बिलीव और गिव, तो ये सेम से मिल रहा है। तो मतलब इसका राइमिंग स्कीम ए, और यहाँ पे फ्लाई स्काई। तो फ्लाई स्काई कभी भी अगर सेम सेम रहेगा ना, तो समझ जाइए कि वो द रैप ऑफ द लॉग का है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसके और में भी लिखा हुआ है डिस्क्लोज दोज, सेम सेम है। और ऑफेंस, ऑफेंस है तो एक ही इसमें लिया गया है। तो ये देखिए, डी सेक्शन में आपका हमेशा याद रखिएगा कि आपका द रैप ऑफ द लॉग का होगा एक्सप्लेनेशन, मतलब लाइन दिया गया। तो उसको कैसे समझिएगा कि उसका लास्ट लाइन देखिएगा, मतलब लास्ट वर्ड देखिएगा। अगर सेम से मिल रहा है तो समझ जाना कंफर्म है कि वो द रैप ऑफ द लॉग का होगा।
ए और बी को मत देखिएगा, क्योंकि द रैप ऑफ द लॉक डी में होता है या फिर सी में होता है। तो फ्लाई, स्काई, डिस्क्लोज दोज, ये तो हो गया। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये जो है द रैप ऑफ द लॉक का है, समझे। अब रैप ऑफ द लॉक का एक्सप्लेन ये याद रखिएगा कि उसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी, अगर सी सी है तो सी सी, डी डी है तो डी डी, ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है। और द ईव ऑफ सेंट एग्निस का इसका ये है ए बी ए बी बी सी सी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दिखाइए, देखिए क्या होता है। तो अब बताइए सी में क्या होगा। तो सी और डी का एक और पहचान बताते हैं कि द रैप ऑफ द लॉ का, द ईव ऑफ सेंट एग्निस का। तो देखिए द रैप ऑफ द लॉ का होगा ना, इसका जो होगा क्या बोलते हैं, मैंने बताया था मोक कपलेट में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में। तो हीरोइक कपलेट इसमें क्या बोलते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता तो अभी मत समझिए, अगर देखना ही है तो ईव ऑफ सेंट एग्निस का दूसरा लेक्चर है ना, वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि उसका जो है ना लंबाई जो होगा सारे पोएम के लाइन का लगभग सेम रहेगा, ठीक है। तो आयम्बिक पेंटामीटर में है, मतलब ये हीरोइक कपलेट में लिखा ना, तो दोनों का लंबाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ का यहाँ तक हुआ, लगभग सेम रहेगा। और उसका जो है ना लास्ट वर्ड डिस्क्लोज, दोज, ऑफेंस, ये सब जो होगा ना लास्ट वर्ड वो लगभग सेम रहेगा, जैसे गिव, बिलीव, फ्लाई, स्काई। तो ये भी हीरोइक कपलेट में है, तो आयम्बिक पेंटामीटर में जनरली लिखा जाता है, तो लगभग सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई देखिएगा लगभग सेम है, और उसके बाद है गिव, बिलीव, ये जो लास्ट वर्ड है ना वो अगर सेम रहेगा तो समझ जाइए कि द रैप ऑफ द लॉक है। और द रैप ऑफ द लॉक का फॉर्मेट क्या रहता है और उसको कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया है, जिसका अगर आप नहीं देखे हैं तो एक एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया गया, जिसमें आपका द रैप ऑफ द लॉक, पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी और द ईव ऑफ सेंट एग्निस का एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट क्या रहेगा और उसको कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो द रैप ऑफ द लॉक का सिंपल है कि आपको लास्ट वाली वर्ड देखनी है और उसका साइज देखना है, हाँ ठीक है तो ठीक है। और वो हमेशा डी में रहेगा या फिर सी में रहेगा, मेजरली हमेशा डी में रहता है। द ईव ऑफ सेंट एग्निस के लिए क्या दिखेगा कि उसका हो सकता है साइज वगैरह जो होगा ना वो बड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। और उसका जो है ना वो जो ये ओल्ड है, डेथ है, सेट है, तो इसमें एक ना एक लाइन होगा जो कि सेम नहीं होगा। जैसे डेथ है, सेट है, तो ये तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड अलग आ गया, तो मतलब समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब ये अलग है। अब जैसे यहाँ पे उसके और में लिखा हुआ है रोज, वॉयलेट, यहाँ पे रोज है और स्वीट है, अलग अलग है, तो समझ जाना सी सेक्शन का है, तो ये कहाँ का है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस का। ऐसा समझ गया। अब देखिए यहाँ पे अब दो पोएम जो बचता है, तो दो पोएम के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको कम से कम 3-4 पोएम पढ़ के जाना है, जिसमें मैंने बोला था द पुली, जिसको मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ लाइन बाई लाइन अच्छे से, और इसके अलावा माई लास्ट अच्छे से, उसको भी अच्छे से। लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है उसको याद रखिएगा। जैसे ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो ये वाली लाइन माई लास्ट डचेस का है, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। जैसे ये लास्ट लाइन में, लास्ट में कहाँ का 56 वर्ड है ना, उसमें 56 लाइन, तो उसमें का लास्ट जो 3 लाइन है वो है, देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस नेपच्यून द टेमिंग अ सी हॉर्स थ्रू अ रेयरिटी विच क्लाउज इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। यहाँ पे क्या बोला है, एक नेपच्यून का एक वहाँ पे मूर्ति लगा रहता है जो कि सी हॉर्स का रहता है, ठीक है। और थूर जो कि रेयरिटी से मिलता है, विच क्लॉज इंसबर्ग जो कि इंसबर्ग से ब्रॉन्ज मेटल का बना होता है। तो इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, वही द माई लास्ट डचेस का जो लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन किया था ना उसमें। तो ये आपको अगर मैं पढ़ाया है तो आपको ये याद रखना है कि ये माई लास्ट डचेस का है, और माई लास्ट डचेस का कैसे आपको लिखना है स्टेंजा, पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में आपको मैं उसका फॉर्मेट बताया था, ठीक है। तो आपको कम से कम ये 2 स्टेंजा के ऊपर के 2 स्टेंजा के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 3 से 4 पोएम पढ़ के ही जाना होगा, उसको देख के ही जाना होगा। सबसे पहला आपको क्या है, द पुली को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका एक लाइन है ना हमेशा रिपीट होता है, ऊपर का लाइन। दूसरा पोएम है माई लास्ट डचेस को भी छोड़ के मत जाइएगा। तीसरा पोएम है आपका टू अ स्काईलार्क और टू द स्काईलार्क, इसको मैंने पढ़ाया टू द स्काईलार्क को, टू अ स्काईलार्क को नहीं पढ़ा पाया था टाइम की वजह से, तो इसका मैं ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा चारों पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसका लाइन, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। द ईव ऑफ सेंट एग्निस और रैप ऑफ द लॉक का मत पढ़िएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, इसीलिए आपको जो बोल रहा है वही आपको लगा के आ जाइएगा, ठीक है। तो इस 2 पोएम के लिए मैं एक बात अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए 2 पोएम यहाँ पे 2 लाइन है, मतलब
दो क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का। इसमें से हमको पूरा विश्वास है कि आपका एक ना एक क्वेश्चन टू अ स्काईलार्क या फिर माय लास्ट डचेस या फिर द पुल्ली या फिर टू द स्काईलार्क, इस चारों में से या फिर डोवर बीच में से कोई ना कोई में से आपका एक एक्सप्लेनेशन इससे बन जाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या कीजिएगा, द पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी वाला जो मैंने एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट बताया ना, तो उसमें दो फॉर्मेट था। अगर आपको मालूम रहेगा तो पहला फॉर्मेट, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कौन लाइन है कहाँ का है तो आपको दूसरा फॉर्मेट लगाना है। तो एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि वो कोई भी पोएम से आ सकता है, ठीक है। तो आपको आप चलिए दूसरा अगर हम करके दिखाएं तो आप चलिए एक और बात बता देते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन का सेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको बोले थे 5 पोएम पढ़ने ही होंगे, जैसे टू अ स्काईलार्क, टू द स्काईलार्क, इसके अलावा माय लास्ट डचेस और टू अ स्काईलार्क तो हो ही गया। इसके अलावा आपको 2 पोएम और बताया था जो कि आपको मैं गेस क्वेश्चन वाले सीरीज में बताया था, ठीक है। तो ये 4 से 5 पोएम आपको पढ़ के उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करके जाना है। अगर आपके पास इसका पीडीएफ वगैरह नहीं है तो मैसेज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस नंबर पे मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और उसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। द ईव ऑफ सेंट एग्निस के लिए क्या कीजिएगा, आप सिंपल सा वही आंसर उतार के आ जाइएगा, इसमें कोई बात नहीं। तीसरा नंबर पे उसका क्वेश्चन रहेगा। और चौथा क्वेश्चन में भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सेम टू सेम द रैप ऑफ द लॉक एज अ मुक पे एपिक पोएम ही ज़्यादातर चांस है कि वही पूछेगा। अगर नहीं भी पूछेगा ना तो वही आंसर आपको उतार के आने हैं। और डिफाइन द एग्जाम्पल, ये 10 मार्क्स का आता है, जिसमें मैंने 11 लाइन मतलब 11 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, जिसको आपको पढ़ के जाना है। जैसे स्पेंसरियन स्टेंजा पढ़ाया था उसमें, उसके अलावा ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ाया था। तो जो जो इंपॉर्टेंट है ना रहता है इसके लिए मैंने वो पढ़ाया था, उसको एक बार पढ़ के चले जाइएगा। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन का देखते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या करना है आपको, 2018 का है, इसमें भी हो सकता है आपका पहला एक्सप्लेनेशन जो रहेगा ए में वो आपको समझ में ना आया तो आपको छोड़ना है इसको और थोड़ा देर के लिए नीचे देखना है। अब बी का देखना है, बी में भी आपको मान लीजिए समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है ए और बी में आपका एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो कि आपके द पुल्ली, माय लास्ट डचेस या फिर टू अ स्काईलार्क इस सब में से आ ही जाएगा, ठीक है, ये कंफर्म है। और एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि दूसरा में से आया और लक अच्छा रहा तो उसी में से आ जाएगा। अब सी में आइए तो देखिए सी में आपका क्या बोले थे, द ईव ऑफ सेंट एग्निस का होगा। तो ईव ऑफ सेंट एग्निस में क्या होगा, तो ईव ऑफ सेंट एग्निस का एक ही बात बोले थे ना कि लास्ट वाला लाइन देखिए, लास्ट वाला लाइन क्या है, तो ये सी में देखिए, एंड हर हेयर अ ग्लोरी लाइक अ सैंट शी सीम्ड स्प्लेंडेड एंजल न्यूली ड्रेस सेव विंग्स। अब ये देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको समझे सेंट विंग्स, यहाँ पे दोनों अलग अलग सेंट विंग्स मतलब मिस सेम खा ही नहीं रहा, मतलब ये किसका है, ये कंफर्म किसका है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस का। और विंग्स के बाद है यहाँ पे देखिए, इसके अलावा और में देखिए तो सी वीड है, सीज है, बैड है, फ्लैड है। तो यहाँ पे देखिए सीज वीड है, सी वीड है, सीज है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है और ये दोनों मिल रहा है। तो क्या समझना है, ए बी और बी क्या बोले थे अभी, ए बी बोले थे ना। देखिए एक बार और आपको बता देते हैं क्या बोले थे अभी, उसका राइमिंग स्कीम क्या होता है, ए बी और बी सी और सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट और विंग्स। तो हो सकता है कहाँ का आया होगा, बी का और सी का आया होगा, हो सकता है, या फिर ए का या बी का, तब ना अलग है। तो ये ईव ऑफ सेंट एग्निस का होगा। इससे भी समझ में नहीं आता तो 4 लाइन वाला को देखिए, इसमें तो पक्का क्लियर हो जाएगा। देखिए सी विड, सीज, बैड, फ्लैड, तो देखिए 2 सेम हो रहा है, मतलब ये मान लीजिए सी का होगा। और उसके बाद है यहाँ पे क्या, सीज, यहाँ पे वीड और सीज का, तो एक बी का होगा एक सी का होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेड और फ्लैड और बैड ये 3 सेम है, मतलब सी ये सेम होगा और बीच में का सीज है, मतलब ये समझ जाइएगा कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस का है। और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है वो तो मैं बता चुका हूँ, वही एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में, ठीक है। अब डी में देखिएगा तो ई किसका होगा, तो आपको समझ जाना है कि वो डी किसका होता है, रैप ऑफ द लॉक का। अब इसका कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे ये पोएम का पहला लाइन देखिए, यहाँ पे क्या है, वेयर विंग्स विथ विंग्स वियर स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव, उसके बाद ड्राइव, स्ट्राइव ड्राइव मिल रहा है, मतलब कपलेट है तो ये उसका ए होगा ना, सेम होगा ना। तो समझ जाना है कि ये द रैप ऑफ द लॉक का है। स्प्रिंग विंग्स, अब देखिए ये वाला लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द डायर ऑफेंस फ्रॉम, इसको याद रखिएगा। ये जो है ना द रैप ऑफ द लॉक का सबसे पहला 2 लाइन है ना, वही लाइन है, द डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस काउज स्प्रिंग। ये 2 लाइन को याद रखना है, ये वाला हो सकता है आपको पूछा जाए, ठीक है। फिर से तो ये वाला लाइन द रैप ऑफ द लॉक का, इससे भी आपको समझ जाएंगे अगर आपको याद रहेगा तो, और नहीं याद रहेगा तो डी में देखिएगा कि स्प्रिंग थिंग्स है, मतलब ये द रैप ऑफ द लॉक का है, मतलब उसका राइमिंग स्कीम ए होता है और बी होता है और सी होता है, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। लास्ट वाला साउंड जो रहेगा लास्ट वर्ड का, तो ये सी और डी में आपको पता है ना कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस का आएगा या फिर द रैप ऑफ द लॉक। और सी में क्या है, ए बी और ए में कि एक ना आएगा, एक ना एक आ ही जाएगा, द पुल्ली या फिर माय लास्ट डचेस या फिर टू अ स्काईलार्क से, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा।
अब इसमें क्या है, यही वाला क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए जो 5 बताया वही करना है। तीसरा क्वेश्चन में आपको द ईव ऑफ सेंट टेक्निक्स का जो आंसर लिखा है वही लिखना है, और द रैप ऑफ द लॉक में सेम आंसर लिखना है, और डिफाइन द एग्जाम्पल में 5 11 पढ़ाए तो उसमें से आपका 5 आ ही जाएगा, 4 5 आ ही जाएगा, तो उसको आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए यहाँ पे ई वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पेपर 2 2019 का। इसमें देखिए डोबर बीच का ये लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। पेन फ्लाइट करके आएगा, ऐसा नाइट होगा, तो ये डोबर बीच का। अब इसके अलावे देखिए ध्यान से, ये वो नॉन फर्स्ट और लुकिंग चैपमन, ये तो समझिए, छोड़ दीजिए, सबको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओ टू नाइट एंगल का मैंने पढ़ाया था, तो ये देखिए यहाँ पर उसका सॉरो डिस्पेयर आइज टुमारो, इसका राइमिंग स्कीम भी बताया था, और इसको पहचानना कैसे ये भी, तो इसको पढ़ाया था, तो आपको पढ़ना होगा ही, क्योंकि इससे भी पूछे जाते हैं ओ टू नाइट एंगल से, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के जाना है। मैंने 4 तो पढ़ाए थे, लेकिन आपको पढ़ के ही जाना होगा। ओ टू नाइट एंगल, द पुल्ली, माई लास्ट डचेस और टू अ स्काइलर, ये 4 पोएम टू द क्या बोलते हैं उसको, टू द स्काइलर को, उसका 18 लाइन है, उसको भी पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। एक एक बार देख लीजिए ना, तो थोड़ा आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो बी में से एक ना एक, ए बी में से आपका एक ना एक मिल ही जाएगा, और हो सकता है अच्छा लग रहा है तो दोनों मिल जाए। अब सी में फिर आना है, सी में क्या करना है, सेम टू सेम वही है, वॉल्यूबल, साइड, विजुअल, डेल। तो यहाँ देखो, यहाँ पे उसका भी राइमिंग स्कीम देखो, सी में आपका क्या एक चीज़ का होगा, आपका द ईव ऑफ सेंट टेक्निक्स का होगा, तो उसका राइमिंग स्कीम सेम टू सेम ए बी और बी सी और सी है ना, उसके अलावा बी सी और सी। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूबल, साइड, स्वेल, हेडेल, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें 2 लाइन मिल रहा है और यहाँ पे दोनों लाइन नहीं मिल रहा है, मतलब इसी का होगा। और द रैप ऑफ द लॉक का तो क्लियर है कि 2 लाइन मिल रहा होगा, एक जैसा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम टू सेम आपको जाना है। यहाँ पे तीसरा में आपको समझ जाना है कि द ईव ऑफ सेंट टेक्निक्स है, और उसका एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट में बीच में आपको समरी ऐड करना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि पूरा आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डी में रैप ऑफ द लॉक लिखा हुआ है, द रैप ऑफ द लॉक का है, तो इसमें क्या करना है, आपको कैसे पहचानना है कि लास्ट वाली लाइन जो लास्ट वाला जो वर्ड रहेगा उसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे फ्लैट है, डेड है, रिगार्ड्स है, और यहाँ पे कार्ड्स है, तो लाइन मिल रहा है ना, फ्लैट डेड रिगार्ड्स कार्ड्स, तो मतलब ये द रैप ऑफ द लॉक का है, डी में है। तो इसके अलावा वेयर, यहाँ पे वेयर है, फिर कैन है, फिर मैन है, तो ये भी मिल रहा है 2 लाइन, तो मतलब ये रैप ऑफ द लॉक का है, क्योंकि वो कपलेट में लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वही द रैप ऑफ द लॉक का एक्सप्लेनेशन का आपको फॉर्मेट लिखना है, और उसमें बीच में समरी ऐड करनी है, आपका काम तमाम, ठीक है। अब इसी के साथ अगर आपके नीचे आया तो आपके 2020 में एक्सप्लेनेशन के बारे में देखें, तो यार देखिए यहाँ पे एक बात रखिएगा, एक और हम एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, जो कि आपको बार बार पूछा जाता है, जो कि माई लास्ट डचेस का है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, 2020 में क्या है, या देखिए पहला तो आपको हो सकता है कि ना समझ में आया, तो पहला को छोड़ दीजिएगा, अगर आ गया तो आपको लिख देना है। दूसरा में आपका क्या है, तो दूसरा में देखिए मैंने बताया था ना लास्ट डचेस का, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस नेपचून दाव। उसके बाद है टेमिंग अ सी हॉर्स द अवेनिटी विच क्लाउज अ इंसबर्ग कैन अ ब्लॉन्ज फॉर मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। और ये वाला लाइन याद रखिएगा कि ये लाइन कई बार पूछा चुका है, अभी मैं आपको बताया तो लगभग 3 में आ गया है, 4 बताया तो अब 3 में आया, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये याद रखिएगा। तो ये कहाँ से लिया गया है, माई लास्ट डचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। तो अब ये इसको क्या करना है, आपको ये वाला पढ़ के जाना है, जो कि मैं एक्सप्लेनेशन का लाइन भी दे दूंगा, और हो सकता है इसका पीडीएफ आपको लेना होगा तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं भेज दूंगा। और मैंने एक बार और फिर याद रखिएगा कि ये वाला लाइन आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका एक ना एक मिल जाएगा ना, मैंने बोला था ना 4 में से 2 में से आपका एक, और 2 नंबर में से एक ना एक लाइन होगा कि जो द पुलिस से होगा, या फिर माई लास्ट डचेस से, या टू अ स्काईलार्क से, या फिर टू द स्काईलार्क से, और टू नाइट एंगल, इस 5 पोएम से एक ना एक लाइन होगा तो दोनों लाइन हो सकता है। अब देखिए तीसरा और सी और डी में क्या कीजिएगा, तो सेम टू सेम वही बात है, सी और डी में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उल्टा करके दिया गया है, मैंने बोला था ना सी और डी उल्टा करके भी दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सी में क्या है, रिजॉल्व टू विन अ मेडियस द वे बैटरी अटेंड्स एंड्स, क्या है, वे है, उसके बाद बैटरे है, तो वे बैटरे सेम खा रहा, अटेंडेंस एंड सेम खा रहा है, मतलब ये रैप ऑफ द लॉक का होगा। कुछ पता चला ना, 2 लाइन है सेम टू सेम, मतलब ये रैप ऑफ द लॉक का है। इसके अलावा और में भी एक बार देख लीजिएगा चेक करने के लिए, फेट है, एलेट है, उसके बाद है अवे, तो इसका 3 लाइन दिया है, मतलब ये कहाँ का है, द रैप ऑफ द लॉक का। अब द रैप ऑफ द लॉक है, अब नीचे वाला मतलब होगा द ईव ऑफ सेंट टेक्निक्स का, तो उसका कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे विस्पर फेल है, या लास्ट में फेल है, वर्ड्स है, कैथेड्रल है, रोज है, यहाँ पे 3 ही लाइन है। देखिए
फेल वर्ड्स कैटेडल, तो यहाँ पे फेल कैटेडल, तो ये सेम सेम खा रहा है, मतलब इसमें देखिए ए बी होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ए बी। एक सेकेंड रुकिए, जैसे कि आपको बताया था मैंने अभी, राइमिंग स्कीम क्या था उसका, ए बी था, उसके अलावा बी सी और सी थी ना, था ना। तो यहाँ पे कहीं नहीं, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ए बी सी ए बी जो भी होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको लास्ट वाली लाइन देखना है। तो इसमें फेल स्वर्ड्स कैटेडल रोज, अब बताइए यहाँ पे कोई कोई सेम खा रहा है, यहाँ पे फेल और कैटेडल ये तो सेम खा रहा है, लेकिन वर्ड्स रोज ये दोनों तो खा नहीं रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएट रहेगा, तो आप समझ जाना कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस का है। और याद रखना है इनटू द ड्रीम, ड्रीम का वर्ड आया, ड्रीम कौन देखता है, मैडलिन देखती है। स्वीट किसके लिए यूज़ होता है, तो मैडलिन के लिए यूज़ होता है हमेशा। तो ये सब भी वर्ड से भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ देखिए, इसका लेंथ बहुत छोटा है, कभी बड़ा है कभी छोटा है, लेकिन अगर देयर ऑफ द लक के लिए मैंने क्या बोला, उसका जो लेंथ होगा ना हमेशा बराबर होगा, मतलब उसका जो होगा एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, तो उसका लेंथ देखिए हमेशा सेम है ना लगभग। तो इससे भी समझ जाना है कि द रैप ऑफ द लॉक का है। तो आपको द रैप ऑफ द लॉक और द ईव ऑफ सेंट एग्निस का आई थिंक अच्छे समझ गए होंगे कि कैसे पहचानना है। और 5 पोएम आपको पढ़ के ही जाने हैं, 5 पोएम का लाइन जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, द टू द स्काईलर का और माई लास्ट डचेस का और द पुली का बहुत ही अच्छे से। और आपको ओ टू नाइटिंगेल का 4 लाइन शुरू का जो 4 स्टेंजा है उसको पढ़ के जाने हैं, और टू स्काईलर का एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि टू स्काईलर का है ना स्टेंजा बहुत छोटा छोटा सब है, छोटा 5 लाइन का है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस 5 पोएम का मैं एक बार और ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, आपको एक बार लाइन देखने हैं और इसी ट्रिक से आपको समझने हैं। और इसके अलावा आपका 70 मार्क्स का जो आता है ना लॉन्ग आंसर, उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में 5 पोएम पढ़ के जाने, जो कि मैंने बताया था, द पुली पढ़ना है, टू द स्काईलर्क पढ़ना है, टू स्काईलर्क पढ़ना है, माई लास्ट डचेस पढ़ना है और ओ टू नाइटिंगेल पढ़ना है। तो इसी को बस पढ़ लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन में आपको द ईव ऑफ सेंट एग्निस वाला आंसर जो मैंने लिखा है उसको डाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको ऐड की गई है, चाहे वो नैरेटिव पोएम हो, चाहे वो सेंसेशंस वाली पार्ट हो। एग्जामिन द रैप ऑफ द लॉक, इसको भी सेटायर की तरह यूज़ किया गया, चाहे न्यू क्लासिकल पोएट। तो द रैप ऑफ द लॉक में सेम आंसर लिखना है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस में भी सेम आंसर लिखना है। और एग्जाम्पल के लिए अब इसमें डिफाइन द एग्जाम्पल, इसमें जो 11 लिटरेरी टर्म पूछे जाएंगे, लिटरेरी डिवाइसेस, तो उसके लिए मैंने 11 पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ाए हैं 11, उसी में से आपका 4 आ ही जाएगा कंफर्म। तो उसको आपको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, अच्छे से याद रखिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक सारा डाउट क्लियर होगा। अब इसका एक और वीडियो हो सकता है आएगी कल, जो कि सर कल सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आएगा, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको मैं क्वेश्चन अटेम्प्टेशन कैसे अटेम्प्ट करने, पहले एक्सप्लेनेशन या फिर पहले लॉन्ग आंसर को, इस सब के बारे में बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हो सकता है बताएंगे, इस सब के बारे में होगा तो आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है।